नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपने साथ में संजय जी सर भी आज उपस्थित हैं। और इस वक्त की जो कहते हैं ना सर, वो न्यूज़ वाले करते हैं ना कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम चर्चा भी करें, ताज़ा खबर। जो 3578 पदों के ऊपर जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी थी, उसको मुख्यमंत्री गहलोत जी ने स्वीकृति दे दी है। अब एक सवाल रहता है सर, हमने पहले ही कहा था, आपने बताया था कि एग्जाम अब प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा। ये बात हमने पहले भी कही थी, क्योंकि जब चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के दौरान प्रोसेस में टाइम ज्यादा नहीं लगता, और हम तो इसके मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ऑलरेडी 5 सालों से लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज है, अब स्वीकृति सर मिल गई है ना, तो एक चीज कन्फर्म हो गई कि अब इसकी विज्ञप्ति जल्द जारी हो जाएगी। बिल्कुल, जो शेड्यूल जारी हो रखा है ना सर, उसके तहत ही सारी कार्रवाई की जाएगी। और अधीनस्थ बोर्ड तो इससे पहले भी सर अपना टाइम टेबल जारी कर चुका है। अब आपका एक सवाल रहेगा सर कि विज्ञप्ति भी कब आएगी, जैसा इन्होंने अपने थंबनेल भी ऐसा ही लगाना है कि ताकि बच्चे भी देखें। और इसकी विज्ञप्ति कब तक आ सकती है और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, पहले थोड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं सर एक बार के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, कांस्टेबल के 3578 पदों पर होगी भर्ती। आज की तारीख है, ठीक है, उपेंद्र जी ने पोस्ट डाल रखी है, जयपुर 18 जुलाई। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, ये तो हमारा स्लोगन, ये लोगो ही रहा है। फिर मुख्यमंत्री गहलोत जी ने इस आशय में प्रस्ताव में सहमति प्रदान की है, जिसके लिए युवाओं को पुलिस से सेवा जोड़ने का मौका मिलेगा। ये बात इन्होंने कही। उसके बाद में हमने एक ट्वीट भी देखा था उपेंद्र का, कि मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल के 3578 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। एक बात है भाई, अब सर इनका एक सवाल रहेगा कि जैसे मान लो कि अब आरएसी कब आएगी सर, क्योंकि आज से पहले क्या था कि आरएसी साथ में आया करते थे। अब इसकी स्वीकृति दे दी है, तो इसका मतलब आरएसी की तो फॉर्म तो भरे जाएंगे, वो बटालियन खाली थोड़ी रहेगी। बिल्कुल सर। कम से कम 1500-2000 पदों पर आरएसी के भी फॉर्म भरे जाएंगे। और विद्यार्थी का एक सवाल हमेशा रहता है, कितना ही बता दो सर, कितना ही बता दो चाहे सर, लेकिन जो विद्यार्थी की जो सोच है ना, वो ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटी मिले और उसका वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो इसलिए आपको कहीं पर भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये आरएसी कब आएगी। आप निश्चिंत रहिए, कम से कम 1000 से 2000 पदों के बीच में ये वैकेंसी रहने वाली है। बिल्कुल आएगी सर, कन्फर्म आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब आप बार बार एक सवाल ये पूछते हैं सर, एक और सवाल कि सीटी इसमें है कि नहीं है। ये वाला आज भी सुबह से कॉल आ रहे थे, अपने ऑफर लगा रखा था आरएस वाले पर, तो कॉल भी आ रहे थे कि सर इसमें सीटी है कि नहीं। अरे आरएस में कौन नहीं सीटी, राजकोट फार्म बीए पास होगी तो। बिल्कुल सर, सीटी का जो हवा बना हुआ है उसके अंतर्गत ये भर्ती नहीं है, आरएसी की नहीं है। हाँ। राजस्थान पुलिस तो है उसके अंदर। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमने सर ने बोल दिया कि ये सीटी के अंतर्गत नहीं है। हम बोल रहे हैं आरएसी सीटी के अंतर्गत नहीं है। राजस्थान पुलिस फिर भी सीटी के अंदर रहेगी। अब सीईटी के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि सीईटी में उन्होंने साफ कह दिया, एक दिन पहले अखबार में आया था सर कि 40% अनिवार्यता वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 15 गुना बुलाएंगे, उनमें से 15 गुना बुलाएंगे, जैसे रैंक मेरिट के हिसाब से। एक सवाल ये है, तो ध्यान रखना 40% अगर आपके बन रहे हैं तो आप, क्योंकि फिजिकल के लिए कॉल होगा आपके लिए, तो आप आराम से फिजिकल कॉल हो जाएगा। फिजिकल कॉल होने के बाद में आपको एग्जाम के लिए बुलाएंगे, बस मेन चीज वो है, फिर आपको बुला लेंगे। फिर दूसरी बात, अब आरएसी नहीं है इतने सालों से, अब एक बात और सोचने वाली है कि आरएसी सर पद खाली थोड़ी छोड़ेंगे, वो भर्ती तो आएगी, कन्फर्म है। बस आप तैयारी लगे रहो। जिस हिसाब से ये वाली जो कांस्टेबल के अंदर इन्होंने निर्णय लिया, तुरंत एक दिन पहले अखबार में इतने पदों पर होगी, 10 दिन हुए नहीं सर, आज इन्होंने सहमति प्रदान कर दी। आगामी जो प्रोसेस चल रहा है ना, मेरे हिसाब से सर ये लग रहा है कि आगामी 10 से 15 दिन के अंदर इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा और तय समय पर परीक्षा होगी। किसी भी चक्कर में ना पड़े कि दिसंबर 2024 को होगा, ये होगा, चुनावी साल है, सब ढकोसले, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा जो डिपार्टमेंट है वो अपने प्रोसेस पर लगा हुआ है और अधीनस्थ बोर्ड बदनाम है अपना काम समय पर पूरा करने के लिए। उसके साथ कोई भी हो, कोई भी सरकार के साथ वो लगा हुआ हो चाहे ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपना काम करना है, मतलब करना है। और इस बार फिजिकल पहले है सर, तो फिर जल्दी करवाएंगे और ज्यादा करवाएंगे। और इसके अंदर सब सीटी वाले जो बच्चे असमंजस में बने हुए ना, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चे टॉप लेवल पर थे वो फिजिकल में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जो तैयारी नहीं कर रहे, की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब की बार फिजिकल पहले है, तो सभी बच्चों को फिजिकल की बढ़िया तैयारी करनी है, जिससे जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों को फिजिकल में ही पछाड़ दे। वो बाहर हो गए तो आपका नंबर अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। और उसके अलावा आरएसी की आ जाएगी, इसके साथ साथ आएगी, आरएसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका अगर ऑफिशियल हो गया तो उसके तुरंत बाद इसका भी हो जाएगा, क्योंकि लगभग साथ ही होना है। आरआईएस आना है,
भाई ये भी भर्ती आनी है 2000 पदों के ऊपर। अब जिस विद्यार्थी अब कहाँ से पढ़े, अगर आपको पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस कोर्स को देखिएगा, आज के लिए तो भाई शुरुआत से ही सुबह से ऑफर चल रहा था, लगा भी रखा है। तो इसके अंदर ये वाले जो 499 के आसपास चल रहे हैं, ये पटवार, उसके अलावा कांस्टेबल भर्ती वाले 451 पर, आज 451। यानी जो भी विद्यार्थी किसी भी तैयारी करना चाहता है तो पूरा कोर्स आपके लिए उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आज ऑफर चल भी रहा है। फिर दूसरी बात, आपको अब पढ़ना कहाँ से है, तो बुक कहाँ से लाएं। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप यही लो, नहीं, अगर पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पूरा सिलेबस डाल रखा है, पूरी साइंस सर ने करवा रखी है, जीके मैं करवा रहा हूँ, सारा का सारा रीजनिंग में सतपाल जी तक करवा रहे हैं, इंडिया जीके भी करवा रहे हैं। यानी ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है इसके अंदर, मतलब सारी एक मतलब ओवरलोडेड कोर्स है ये। बिल्कुल, जितना पढ़ो उतना है। सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक बुक सोर्स के साथ हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उड़ान एजुकेशन के साथ बने रहिए और कोर्सेज को परचेज करें। बिल्कुल। और दूसरी बात सर, बुक के अंदर है, अगर आप उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करोगे तो भी यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स मिल जाएगी और राजस्थान अध्ययन की निःशुल्क आपको सारी बुक्स मिल जाएगी। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ईओआरओ एग्जाम हुआ हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हुआ हो सर, पर्सन चाहे रीट हुआ हो, पर्सन यही से आए हैं। तो ऑथेंटिक सोर्स है ना, वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स हैं उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। किसी भी गाइड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली अपने बुक्स जो है, जो एनसीईआरटी की है या आरबीएससी की, उनके साथ पढ़ते रहिए। डिट्टो सवाल आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आए तो हम आपके साथ खड़े हैं, देख लेना, हमारी बात एकदम 100% सत्य रहेगी। तो बिल्कुल देरी मत कीजिएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगर किसी को समस्या आ रही है तो दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो, 8949446551, इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये आपके लिए बुक्स फ्री रहेगी। अगर जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहे पढ़ो, क्योंकि अभी भर्ती अति शीघ्र होने वाली है। अब आपको ज़्यादा कुछ, आप सब खुद समझदार हो, हमने बता दिया जितना हमें पता है, जितना 5-6 सालों का ऑनलाइन का पिछले का अनुभव है वो मैंने आपको आपके सामने शेयर कर दिया। और राजस्थान पुलिस के लिए तो हम शुरुआत से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी जानते हैं अच्छी तरह से। तो लगे रहो भी दोस्तों। लेते हैं अनुमति सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।